मैं जैसे ऐसे बताना चाह रहा हूँ कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मुझे अजीब सा लग रहा है कि मैं वहाँ पे अगर बैठा था तो मैं जो पिछले साल हिमांशु गोमलाडू जो आए थे यहाँ पे भैया, तो मुझे ऐसा लगा कि वो बचपन से पढ़ रहे हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि आप भी ऐसे सोच रहे होंगे कि सारे बंदे बचपन से पढ़ते हैं तो ही वो यहाँ पे आके अच्छा स्कोर कर पाते हैं। मैं ऐसे बताना चाह रहा हूँ, 11th क्लास के अंदर मेरे 58% थे। फेल होते होते मैं रह गया, मामा की गनीमत की वजह से मेरे को पास कर दिया क्योंकि जानकारी थी थोड़ी सी। और मुझे सिलेबस भी नहीं पता कि सिलेबस क्या है। एग्रीकल्चर दिला दी, मैंने पढ़ लिया नहीं, पास हो गया। 12th क्लास में भी थोड़ा मोड़ा पढ़ा क्योंकि अच्छा नहीं लगता था और कुछ एम नहीं था। फिर यहाँ पे आया, जब मैं यहाँ पे बस के अंदर बैठ के यहाँ पे आ रहा था तो मामा जी से मेरी बात हो रही थी कि यार मामा, जेट के अंदर मेरे को आरसी ही जाना है क्योंकि आरसी के अंदर 120 सीट है, जैसे 114 सीट है, तो मुझे मिल जानी चाहिए। टफ तो है, 30-40 लड़के हैं, बट मैं कर लूँगा, मुझे जाना चाहिए। ठीक है, यहाँ आया, सर से बात की, जेट के अंदर मैं एडमिशन लेना चाहता था। सर ने बताया कि यार बेटा आईसीआर भी कर ले तू, साथ में है, कोई दिक्कत नहीं है, बेच साथ चलता है। तो फिर मैं आईसीआर के अंदर यहाँ पे आया। फिर बात ऐसे स्टार्ट हुई कि 3 दिन तक मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा क्योंकि अजीब सा माहौल था, मन नहीं लग रहा था। फिर धीरे धीरे मैंने टेस्ट दिए, 2, 3, 5, फिर रैंक मेरे आने लगी 20, 22, 25, 30। फिर मैंने कॉपी किया गोदारा को, देवराज को, इनके अच्छे नंबर आते थे। ये कैसे पढ़ते थे, शुरू में बंदे अगर 1 बजे तक लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं तो मैं उन्हीं को देख के पढ़ता था कि यार मैं भी 1 बजे तक पढ़ लूँ। बट ये सो रहे हैं जैसे कि सपोज देर 11 बजे या 10 बजे, और ये रात को उठ रहे हैं या सुबह जल्दी उठ रहे हैं। अच्छी चीज़ है इनका याद करना। तो मैं उनको कॉपी करता जो 1 बजे तक जाग रहे हैं, बट उनकी रैंक आती 70-75। तो मुझे ये भी पता चल गया कि मैं जिनको कॉपी कर रहा हूँ वो पढ़ तो रहे हैं, बट वो पढ़ रहे हैं क्या, उनको पता नहीं है कि वो क्या पढ़ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर अपन ऊष्मागतिकी पढ़ रहे हैं 8 घंटे और अपन 8 घंटे ही इकोलॉजी पढ़ें, तो क्या बेस्ट रहेगा, इकोलॉजी के 10 क्वेश्चन सही करना या ऊष्मागतिकी के 2 क्वेश्चन सही करना। तो अपने को ये पता होना चाहिए कि अपन क्या पढ़ रहे हैं। जिसे कि 2000 या 2500 पन्नों का अपना पूरा सिलेबस है, 2500 पन्नों का, उसमें से 800 ही पेज ऐसे होंगे जिनमें से 70% पेपर आ जाएगा। 70% वो मोस्ट इंपॉर्टेंट आप कह सकते हो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सर कहते हैं आएगा ही आएगा, ये तो आएगा ही आएगा, ये इनकी प्रिडिक्शन है, ये जानते हैं क्योंकि इनको 22 साल का जैसे खान सर को एक्सपीरियंस है पढ़ाने का, और इन्होंने भी तो पढ़ाई की है। जैसे हम यहाँ पे आज खड़े हैं, अगर मान लो मैं यहाँ से मैं पीएचडी करूँगा, एमएससी करूँगा, उसके बाद में टीचर बनूंगा, फिर मैं रॉयल में आऊँगा, तो मैं 8-10 साल बाद का और अभी का एक्सपीरियंस पूरा बोल के फिर मैं आपको कुछ बोलूँगा एज ए टीचर। तो मुझे ऐसा लगता है जो बंदा उसकी बात मानेगा, जो बात मानेगा वो सही करेगा, जो बात नहीं मानेगा उससे। तो मैंने कॉपी किया, मुझे ये भी नहीं पता था कि मैं क्या करूँगा क्या नहीं करूँगा, बस रैंक अच्छी आती गई। पहली चीज़, रैंक ने मुझे थोड़ा सा मोटिवेट किया। दूसरी चीज़, मैंने कॉपी किया उन बंदों को जो बंदे अच्छे पढ़ते थे। मुझे कुछ भी नहीं पता मैं कैसे पढ़ता था कैसे नहीं पढ़ता था, बस कॉपी किया। और जो टीचर्स, जैसे कि ऑर्गेनिक, डर लगता है सबको, नीट में मेरे दोस्त है वो कहते हैं केमिस्ट्री के अंदर हार्ड है ऑर्गेनिक। अच्छा, यहाँ पे आए, सर ने कहा कि ऑर्गेनिक से डर लगता है, विके सर ने कहा। मेरी चॉइस रैंक थी पीएमटी के अंदर उस टाइम पे ऑर्गेनिक से। मेरे साइंटिस्ट ने मुझे ऐसे बताया कि ऑर्गेनिक को पढ़ने का एक तरीका है, जब भी कॉपी कर लो पहले पन्ने से वहां तक कॉपी कर लो जहां तक चल रहा है। शुरू में तुम्हें टाइम लगेगा 1.5 घंटा 2 घंटा, बट आखिरी तक वो उसकी एक मूवी बन जाएगी और तुम आखिरी के 1 महीने में पढ़ोगे नहीं ऑर्गेनिक, क्योंकि वो ईजी हो जाती है। तो बात यह है कि टीचर्स की बात मानो, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस है बहुत ज़्यादा। बात मानो, पहली बात मेरी ये है। और दूसरी बात, कॉपी करो एनवायरनमेंट से जो चीज़ें अपने को एक्सटेंड करें। और जैसे उनने पूछा कि मैं मीडियम आता हूँ या मैं लोअर आता हूँ, मैं भी वही हूँ, बट मैंने वो पढ़ा जहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। अपने को पता होना चाहिए कि जो मैं अभी 8 घंटे अब पढ़ने वाला हूँ, फॉर एग्जाम्पल कल मेरा एग्जाम है सीयूटी का, अब मेरे पास 8 घंटे या 10 घंटे हैं, मैं क्या पढ़ूँ कि मैं अच्छा स्कोर कर लूँ, क्या पढ़ूँ। क्या मुझे इकोलॉजी पढ़नी चाहिए शुरू के 2 घंटे, क्योंकि इकोलॉजी पढ़ने से 10 क्वेश्चन सही हो जाएंगे, 10 नहीं कर पाया 8 कर लूँगा, सही है। क्या मुझे ऑर्गेनिक पढ़नी चाहिए, 27 क्वेश्चन आएंगे, 27 नहीं मैं 12 क्वेश्चन सही कर पाऊंगा। मुझे कचरा पढ़ना चाहिए या वो चीज़ें पढ़नी चाहिए जिसमें से वाकई ही क्वेश्चन आएंगे। अब आपके पास 4 दिन है या 6 दिन है या 10 दिन है, तो आप वो चीज़ें जो आपने पढ़ रखी है सारा उसको रिवीजन करो। मेरे हिसाब से जैसे 14 घंटे अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हो, 11 घंटे या 12 घंटे उन चीज़ों को पूरों को एक साथ कर लो, पूरी किताबों को एक साथ रखो, उनको साथ कर लो कि मेरे ये साथ है महीने भर तक और मैं इसको आगे लेके जा रहा हूँ। और जो चीज़ें 30% छूट चुकी उनमें से भी क्वेश्चन आएंगे, आपको पता है ये चीज़। एनिमल में से 10 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन आएंगे, 8 क्वेश्चन आपको पता है, बट आप पढ़ते नहीं हो क्योंकि उसमें डाटा ज़्यादा है और रोग ज़्यादा है और वो चीज़ें ज़्यादा है जो अपने को याद नहीं होती। बट आपको पता होना चाहिए उसमें से क्वेश्चन आएंगे। आप 70% को कितना ही पढ़ लो, बट वो 10 नंबर तो कटेंगे, 10 क्वेश्चन तो कटेंगे। तो उनमें थोड़ा सा टाइम दो और जो चीज़ बढ़िया लगे उस चीज़ को वाकई मानो, टीचर्स की बात मानो, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस है। ये बात बहुत बढ़िया है कि इनके पास एक्सपीरियंस है, इनकी बात मानो। ये बात है बहुत बढ़िया। अब ये जो बच्चे हैं जो सामने खड़े हैं, ये 12 महीने पहले इनके मुंह से कुछ नहीं निकलता था, मुंह से कुछ नहीं निकलता, बोली नहीं आती, क्योंकि बोलने की प्रैक्टिस शुरू से रही नहीं। लेकिन जैसे ही कैंपस में गए
टॉप इन्वायरमेंट में गए, माहौल में गए, इन बच्चों को मैं इधर पीछे खड़ा कर दूं और ये कह दूं ये प्रोफेसर साहब ये स्पीच देने आए हैं बेटा, किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से जो है ये सामने फोटो नहीं दिख रही है, तो आप प्रोफेसर मान लोगे इनको केवल 7-8 महीने में? ये जो इनकी बॉडी लैंग्वेज, बोलने का तरीका, इनका नॉलेज, इनका कॉन्फिडेंस, ये कैंपस की परिभाषा है। टॉप जगह जाते हैं ना, उस माहौल में रहते हैं, उसकी वजह से बोल रहे हैं। ताली बजाओ इनके लिए जोरदार, छोटी बात नहीं है।